कैंग सनू, जिस पर इन लोन शार्क का कर्जा है। उसके बाप एक इंसिडेंट में घायल है और उसकी सर्जरी के लिए बहुत पैसा लगेगा। अब उसके पास कुछ नहीं है। ही इज ब्रोकन नाउ। कहीं से ये बंदा टपक जाता है जो उसे फाइटिंग वर्ल्ड में आने का ऑफर देता है, जिसमें वो इन जानवरों से लड़ने वाला है, पर बदले में उसे रोकड़ा मिलेगा। अपने बाप को बचाने और गरीबी से निकलने के लिए सनू ये ऑफर मान लेता है, लेकिन फाइटिंग वर्ल्ड में उसका इंतजार कर रहे हैं ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स जो इंसान कम और जानवर ज्यादा लगते हैं। इस मानव की फाइट्स जेन्युइनली इंसान है। मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अगर तुम्हें लुकिज्म जैसी इंटेंस फाइट्स पसंद आती हैं, तो यह मानव तुम्हें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सीजन 1। इस मानव की स्टार्टिंग में हम एक घर को देखते हैं जहां कुछ गुंडे एक कपल को टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो आदमी कहता है, मुझे बस 1 महीने का वक्त दीजिए, हम आपको आपके सारे पैसे लौटा देंगे। पर उन गुंडों का बॉस कहता है, अगर तुम किसी से पैसे उधार लेते हो तो तुम्हें अपने ऑर्गन्स बेचकर भी उन्हें उनके पैसे लौटाने चाहिए, और यही तुम्हें एक इंसान बनाता है। और अब तुम्हें असली दर्द फील होगा। तभी वो गैंगस्टर नोटिस करता है कि वो औरत किसी को मैसेज कर रही होती है, तो वो उससे उसका मोबाइल छीन लेता है और कहता है, तुम क्या पुलिस को कॉल कर रही थी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इसका कोई फायदा नहीं है। वो फोन की तरफ देखता है कि वो पुलिस को नहीं बल्कि अपने बेटे को मैसेज कर रही थी, जो उसे मैसेज करते हुए बताती है, बेटे तुम कहाँ पर हो? कुछ भी हो जाए घर वापस मत आना। फिर वो गैंगस्टर कहता है, तुम्हें टॉर्चर करने के बजाय मुझे तुम्हारे बेटे को टॉर्चर करना चाहिए। वो कपल्स कहते हैं, नहीं मेरे बेटे को छोड़ दो। वो गैंगस्टर्स उन कपल को बांध देते हैं और इसी के बाद हम देखते हैं उनका बेटा घर के बाहर आ चुका है, जिसका नाम है कैंग सनू। उसकी माँ उससे कहना चाहती है कि प्लीज घर मत आना, पर उन गैंगस्टर्स ने इसका मुंह बंद करा होता है। कैंग सनू दरवाजा खोलता है और हम देखते हैं सारे गैंगस्टर्स उसे मारने के लिए छुपे हुए होते हैं। वो अपना बैग और जूते उतारता है और जैसे ही वो अंदर आने लगता है, एक बंदा अपना बैट उसके सर पर बजा देता है, लेकिन कैंग सनू उसका कॉलर पकड़ता है और उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। और ये देखने के बाद उस गैंगस्टर की फट जाती है, क्या ये कैसे हुआ? तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मार डालो उसे। लेकिन कैंग सनू एक एक करके उन सबको मारे जा रहा था। एक गैंगस्टर उसे किक करने वाला होता है, लेकिन कैंग सनू उसका किक पकड़ता है और उसके पैर पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे उसका पैर तक टूट जाता है। तभी पीछे से एक और बंदा उस पर टेबल मारने वाला होता है और मार भी देता है, लेकिन कैंग सनू को कुछ नहीं होता और वो उसे घूरने लगता है। और ये देखकर ही वो गैंगस्टर डर जाता है और कैंग सनू से भी पेल देता है। उन गैंगस्टर्स का बॉस ये देखकर हैरान है, ये यहाँ पर हो क्या रहा है? और वो तैयार हो जाता है उसके फादर को मारने के लिए, लेकिन कैंग सनू उसके मुंह पर एक आयरन दे मारता है, जिससे उसका मुंह दीवार के अंदर घुस जाता है। और इसकी हालत आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद कैंग सनू अपने माँ बाप को खोलता है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फाइट ना करूं, तो आप लोगों को इतना गरीब नहीं होना चाहिए था। और ये कहने के बाद वो बेहोश हो जाता है। और उसकी माँ कैसी है? सनू। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ वो सारे गैंगस्टर्स एडमिट हुए हैं और वो सभी दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। और यहाँ पर ये चश्मिश बंदा जिसका नाम है किम मिन सियोक, ये सब हो क्या रहा है? ये सारे गैंगस्टर्स एक लड़के के माँ बाप को टॉर्चर कर रहे थे और उसने इनका यह हाल कर दिया। और वो लड़का बस एक हाई स्कूलर है। और ये सुनकर मिन सियोक हैरान हो जाता है। वहीं पर उन गुंडों का बॉस जो कि एडमिट हो रखा था, वो अपने साथी से कहता है, उस कमीने को जिंदा मत छोड़ना। उसका साथी कहता है, बॉस कैंग सनू भी इसी हॉस्पिटल में है और आप फिक्र मत कीजिए, ब्लैक बियर भी यहाँ पर आ चुका है। तो वो लड़का अब मरने वाला है। मिन सियोक भी ये बात सुन लेता है और वो नर्स से पूछता है, उस लड़के हाई स्कूलर का रूम कहाँ पर है? वो नर्स बताती है, रूम 202। और ये सुनकर ही मिन सियोक उस रूम की तरफ भागने लग जाता है और सोचता है, अगर वो ब्लैक बियर है जो मैं अभी सोच रहा हूँ, तो वो इस पूरे एरिया का टॉप फाइटर है। तभी वो रूम 202 के पास पहुँच जाता है और जानकर देखता है कि ब्लैक बियर और कैंग सनू आमने सामने हैं। जहाँ ब्लैक बियर कहता है, तुम्हें मारने के लिए मुझे कहाँ गया है, पर तुम तो एक छोटे से बच्चे हो, लेकिन तुम बड़े इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि मुझे देखने के बाद भी तुम अभी तक नहीं डरे। इसका मतलब अब मुझे तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि असली डर क्या होता है। और ये कहते हुए वो कैंग सनू के ऊपर एक जापड़ लगाने वाला होता है, लेकिन तभी कैंग सनू उसके मुंह पर एक पंच मारने वाला होता है। और उससे पहले ब्लैक बियर का जापड़ उस पर लग जाता है और वो जमीन से चिपक जाता है। ब्लैक बियर कहता है, ओए बच्चे, भले ही तुम कितने भी पागल क्यों ना हो, अगर तुम मुझ पर ऐसे ही अटैक करोगे तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा ना। अगर तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम डरते भी नहीं हो, तो तुम्हें मरना पड़ेगा। पर तभी वो देखता है कि कैंग सनू जमीन पर से उठ रहा है और वो कहता है, हाँ
तुम तो कुछ ज्यादा ही बोलते हो। और ये सुनने के बाद ब्लैक बेयर गुस्सा हो जाता है और सन्नू की तरफ बढ़ते हुए कहता है, पर उससे पहले ही किंग सन्नू घूम जाता है और उसके मुंह पर एक बहुत ही जबरदस्त किक थ्रू करता है, जिसे देखकर मिनसियोक भी हैरान हो जाता है। ब्लैक बेयर जमीन पर गिरने वाला होता है और मिनसियोक सोचता है, नहीं नहीं, मैंने ये कभी नहीं सुना कि ब्लैक बेयर किसी से हार गया है। अभी तक किसी ने भी ब्लैक बेयर को जमीन पर नहीं गिराया। पर तभी वो देखता है कि ब्लैक बेयर अभी तक जमीन पर नहीं गिरा, उसने खुद को जमीन पर गिरने से बचा लिया है। मिनसियोक सोचता है, हाँ मुझे पता था, ब्लैक बेयर को कोई ऐसे ही हाई स्कूलर हरा नहीं सकता। इसे ऐसे ही फिजिकल किंग नहीं कहा जाता। वो तो अपने ताकत की वजह से पूरे कंट्री में जाना जाता है। वो इतनी आसानी से तोड़ी ना गिरने वाला है। और ब्लैक बेयर कहता है, तुमने क्या सोचा कि तुम जैसा एक हाई स्कूलर मुझे नीचे गा? तभी सन्नू उसके मुंह पर पंच मार देता है और इस पंच से ब्लैक बेयर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सन्नू को एक लॉक में फंसा लेता है और कहता है, मुझे अपना अल्टीमेट मूव एक हाई स्कूलर पर यूज करना पड़ रहा है। और ये ब्लैक बेयर का एक सिग्नेचर मूव है जिसका नाम है बोन क्रश। और ये देखने के बाद मिनसियो कहता है, ये सब मुझे रोकना ही पड़ेगा। तभी वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। तुम दोनों रुक जाओ। लेकिन ब्लैक बेयर सन्नू को और भी जोर से दबाने लगता है, पर वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि सन्नू को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ब्लैक बेयर सोचता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की इसमें। और तभी किंग सन्नू मूव करता है। ब्लैक बेयर ये देखकर हैरान हो जाता है, तुम इस सिचुएशन में भी हिल कैसे रहे हो? और वो और भी ज्यादा जोर से किंग सन्नू को दबाने लगता है और कहता है, इस बार मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। इसके बाद सन्नू अपने हाथों को ब्लैक बेयर के शोल्डर्स पर रखता है और खींच के उस पर एक हेडबट दे मारता है। और ब्लैक बेयर सोचता है, क्या इसकी हड्डियां मेटल से बनी हुई है? और ये कहने के बाद सन्नू एक और हेडबट लगा देता है और ब्लैक बेयर की कुछ ये हालत हो जाती है। मिनसियोक तभी कहता है, रुक जाओ, वो हार चुका है। अगर तुम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारे लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है। और तभी वो किसी को फोन लगाता है। रूम नंबर 202 में एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है और उसका सर फूट चुका है, जल्दी आओ और इसे ले जाओ। किंग सन्नू कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम इनके साथी हो? मिनसियोक कहता है, वेल मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप कर लूँ। सन्नू कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। मिनसियोक कहता है, ध्यान रखना, ब्लैक बेयर कुछ टाइम के लिए उठना नहीं चाहिए और अपने काम पर लग जाते हैं। फिर मिनसियोक सन्नू को एक कार्ड देता है। ये उस चीज का कार्ड है जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, जो भी तुम चाहते हो। तुम्हें बस मेरे बॉस के लिए एक फाइट लड़नी पड़ेगी। पर सन्नू उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है, मुझे फाइट करके पैसे कमाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और दफा हो जाओ यहाँ से। और ये कहने के बाद ही वो वहाँ से चला जाता है। मिनसियो कहता है, हाँ सोच कभी भी बदल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं एक बाथरूम जहाँ पर सन्नू अपना मुंह धो रहा होता है। मैं अपनी लाइफ में जिन भी मुसीबतों में पड़ जाऊं, लेकिन मैं कभी भी अपने माँ से किए हुए वादे को नहीं भूल सकता कि मैं कभी भी किसी फाइट में ना पड़ूं। तभी वहाँ पर सन्नू का डैड आ जाता है जो कहता है, तुम इस हालत में कहाँ जाने की सोच रहे हो? सन्नू कहता है, तो आप ही बताओ इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? आप एक बॉक्सर चैंपियन हो और आपके पास बहुत सारे ऑफर्स भी आए हैं, तो आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? आप एक चैंपियन हो तो आपको इस पर घमंड है, जिसकी वजह से आप लोकल में फाइट नहीं करना चाहते। मुझे नहीं पता आपको क्यों नेशनल टीम से बाहर निकाला गया, पर क्या आपका प्राइड मेरी बीमार माँ से भी ज्यादा है? सन्नू के फादर चुपचाप सुन रहे हैं और फिर जाते हुए कहता है, यहाँ से जाने की सोचना भी मत, हॉस्पिटल में ही रहना। उसके जाने के बाद ही सन्नू का सर चकराने लगता है। मेरा सर, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं कम सोने लगा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब मेरे डैड की वजह से है। जब भी मैं अपने डैड को देखता हूँ मेरा सर दर्द करने लगता है। मैं अपने डैड से नफरत करता हूँ। वो हमेशा घायल होकर घर आते हैं और उनके माँ बाप के सामने झुकते हैं, जो मुझे बुली करते हैं। मैं अपने डैड के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है जो भी वो कर सकते हैं। मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ और काम करने के बाद भी मैं ज्यादा कमा नहीं पाता और मेरे स्कूल के बुली भी मुझे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे काम जाने वाला स्कूटर भी तोड़ दिया और मैं अपनी माँ की वजह से घर भी नहीं छोड़ सकता। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। और इसी के बाद ही सन्नू बेहोश हो जाता है और वो उठता है हॉस्पिटल के बेड पर। मैं सर, क्या मैं फिर से बेहोश हो गया था? और वो अपने फोन की तरफ देखकर कहता है, आखिर में कितने टाइम तक यहाँ पर था? वो देखता है उसके डैड की तरफ से एक मैसेज आया होता है, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं आज रात। सन्नू सोचता है, क्या ये मुझसे क्या छुपा रहे थे? और फिर वो अपने डैड को फोन लगाता है और पूछता है, क्या माँ ठीक है? उसके बाप का रिप्लाई आता है, सन्नू घर पर मत आना, वहाँ पर गैंगस्टर्स छुपे हुए हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहो। तुम्हें एक अलग हॉस्पिटल में अलग नाम से शिफ्ट किया गया है ताकि वो लोग तुम्हें ढूंढ ना पाए। सन्नू पूछता है, पर मेरी माँ कहाँ पर है? सन्नू के डैड कहते हैं, तुम्हारी माँ पुलिस स्टेशन के पास जो हॉस्पिटल है वहाँ पर छुपी हुई है, तो उनके बारे में फिक्र मत करो। मैं ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता, तो बेटे तुम वहाँ से नहीं निकल सकते। मैं फोन रखता हूँ, जहाँ पर हो वहीं पर रहना। और ये कहते हुए वो फोन को काट देता है। और सन्नू सोचता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उनसे नहीं लड़ता तो ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे
मुझे अपनी मोम को जल्दी से ढूंढना ही पड़ेगा। वो यहाँ से निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है उसके डैड का। क्या डैड? फिर से वो कॉल पिकअप करता है। कॉल पर से कोई कहता है, वहाँ से आवाज आती है, क्या आप मिस्टर हांग के बेटे हो? सनू कहता है, हाँ मैं ही उनका बेटा हूँ। क्या हुआ? वहाँ से आवाज आती है, ये बहुत बुरा हुआ, मिस्टर हांग छत पर से गिर गए हैं और वो बेहोश हैं, वो बहुत घायल हो चुके हैं। और ये सुनने के बाद सनू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद सनू के डैड को हॉस्पिटल में लाया जाता है। डॉक्टर सनू को बताता है इसका सर्जरी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और इस सर्जरी का फीस भी बहुत ज्यादा है, 100 मिलियन वॉन। और इस सर्जरी के बाद भी दवाई वगैरह और ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। जो सुनने के बाद सनू अंदर से टूट जाता है और वो रोने लगता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? लेकिन तभी सनू को उस कार्ड के बारे में याद आता है जो उसे मिनसेओक ने दिया था और सनू ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। वो दौड़ता हुआ जाता है उस रूम की तरफ। रूम नंबर 202 के पास पहुंचकर वो दरवाजा खोलता है और डस्टबिन में झांक कर देखता है कि वो कार्ड वहाँ पर नहीं है। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। वो कूट कूट कर रोने लगता है, पर पीछे से वही कार्ड लेकर कोई आता है। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? और ये है वही मिनसेओक। क्या तुमने अपना मन बदल लिया? सनू रोते हुए उससे पूछता है, अगर मैं ये काम करूंगा तो तुम मुझे कितना दोगे? मिनसेओक कहता है, लगभग 10 बिलियन वॉन, अगर तुम जीत गए तो। और ये सुनकर सनवू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मिनसेओक कहता है, अगर तुम जीतते भी नहीं हो तो तुम अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाकर बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। तो तुमने क्या सोचा, क्या तुम हमारे साथ आओगे? 10 बिलियन वॉन की बात सुनकर सनू शॉक में है और वो जाते हैं मिनसेओक के ऑफिस बात करने के लिए। मिनसेओक सनू को एक डॉक्यूमेंट देता है, इसे तुम ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के बाद जब तुम तैयार हो जाओ तो इस पर साइन कर लेना। सनू कहता है, फाइटिंग वर्ड ये क्या चीज है? मिनसेओक बताता है, फाइटिंग वर्ड एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट है जहां पर फाइटर्स हमारी तरफ से दिए हुए डोपिंग ड्रग्स लेकर फाइट करते हैं। सनू कहता है, डोपिंग? मैं ऐसी चीजें यूज नहीं करूंगा। मिनसेओक बहुत सारे डोपिंग ड्रग्स उसके सामने रखता है। ये कोई आम ड्रग्स नहीं है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये एक आम इंसान को भी एक मॉन्स्टर बना सकता है और ये ड्रग्स ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि तुम इसे लो। सनू कहता है, रुको, आखिर तुम हो कौन? मिनसेओक कहता है, ओ माफ करना, मैंने अपने बारे में बताई ही नहीं। मेरा नाम है किम मिनसेओक। मैं एक वीआईपी का स्काउट हूँ जो कि पार्टिसिपेट करते हैं फाइटिंग वर्ल्ड में। सनू पूछता है, स्काउट ये क्या चीज है? मिनसेओक कहता है, ये जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, और मैं तुम्हें बता दूं वहाँ पर कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है जो डोपिंग के बिना कोई फाइट जीता हो। सनू फिर से कहता है, मैंने पहले भी कहा है मैं ऐसी कोई चीज यूज नहीं करूंगा। मिनसेओक कहता है, वहाँ जाने के बाद तुम और भी ज्यादा डोपिंग के बारे में जान जाओगे। सनू सोचता है, ये बंदा तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा। मिनसेओक कहता है, अगर तुम टूर्नामेंट जीत जाते हो और टॉप 20 में आ जाते हो तो तुम्हें खुद से एक स्पॉन्सर चुनना पड़ेगा और उस वक्त तुम मेरे वीआईपी को चुनोगे और हमें विक्ट्री की तरफ ले जाओगे, बस इतना ही। सनू कहता है, ठीक है मैं समझ गया, अब बस मुझे मेरे पैसे दे दो। मिनसेओक कहता है, प्रॉब्लम बस यही है, टूर्नामेंट जीतने के बाद ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। सनू कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो फिर मैं तुम्हारे साथ काम ही क्यों करूं? मिनसेओक कहता है, अरे शांत हो जाओ, तुम पैसे अपने पेरेंट्स के लिए चाहते हो है ना, ताकि उनकी सर्जरी हो जाए और तुम उनको सेफ रख सको, बस यही ना। सनू हैरान हो जाता है, क्या तुम्हें कैसे पता? मिनसेओक कहता है, जब तक तुम मेरे बॉस के लिए फाइट करोगे तब तक हम तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखेंगे, उनकी सर्जरी, पैसे और ट्रीटमेंट्स भी हम करेंगे और वो गैंगस्टर्स जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं उनको भी हम देख लेंगे। सनू कहता है, पर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? लेकिन तभी सनू को उसकी माँ का कॉल आता है। फोन पर उसकी माँ कहती है, बेटा क्या तुमने हॉस्पिटल की फीस बढ़ दी और क्या इन बॉडीगार्ड्स को तुमने भेजे हैं? सनू ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है। मिनसेओक कहता है, तुम्हारा घर अभी सेफ है, तुम आराम से रह सकते हो, और ये सब कुछ मिनसेओक नहीं किया होता है। सनू अपनी माँ से कहता है, हाँ ये सब मैंने किया है, वो लोग जो भी कह रहे हैं उनकी बात सुनना और मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा, तो मैं फोन रखता हूँ। फोन कटने के बाद सनू मिनसेओक से पूछता है, क्या मुझे सच में 10 बिलियन वॉन मिलेंगे? मिनसेओक बताता है, 10 बिलियन वॉन तो बस एक बेस्ट प्राइस है, तुम तो इससे और भी ज्यादा जीत सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम पर कितने लोग बैट करते हैं, कुछ फाइटर्स तो 15 बिलियन वॉन भी जीत जाते हैं। सनू ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, यह तो बहुत ही ज्यादा है। मिनसेओक कहता है, हाँ ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, जितना ज्यादा ये प्राइस है उतनी ही जल्दी यहाँ पर फाइटर्स डिसेबल या फिर मर भी सकते हैं, और प्रीवियस टूर्नामेंट में तो सिर्फ 10% लोग ही बच पाए थे। सनू पूछता है, अगर इतने सारे लोग मरते हैं तो किसी को पता क्यों नहीं चलता इसके बारे में, ये एक सीक्रेट कैसे है? मिनसेओक कहता है,
यहाँ पर देखो, जब तुम इस डॉक्यूमेंट पर साइन करते हो तो हम तुम्हारा एक डेथ सर्टिफिकेट बना देंगे। ये हॉस्पिटल होस्ट करता है टूर्नामेंट को, और हॉस्पिटल से अच्छी जगह और कोई भी नहीं होती एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तुम्हें बस एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना है, जहाँ पर तुम एक कैमरे में कैद होकर या फिर अपना नाम बताकर तुम इस खेल में ज्वाइन हो सकते हो, और फिर हम तुम्हारा एक डेथ सर्टिफिकेट बना देंगे। इसके बाद ऐसा कोई मौत नहीं जिसे हम झूठा ना बना सके, चाहे वो बीमार होना हो, एक्सीडेंट होना हो या फिर कोई बीमारी का साइड इफेक्ट। सनू ये सुनकर कहता है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्या हो अगर मैं इसकी पुलिस में रिपोर्ट कर दूं? मिनसेओक कहता है, हमारे लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि हम तुम्हें एक ड्रग एडिक्ट इंसान बना ले, और इसके बाद कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो तुम्हारे इन बातों पर भरोसा करेगा। कौन पागल होगा जो ये मानेगा कि कोई ऐसा भी टूर्नामेंट है जहाँ लोग मरते हैं? लोग तुम्हें पागल कहेंगे, और चिंता मत करो, जब तक तुम ये सब रिपोर्ट करोगे तब तक तुम मर चुके होगे। आयर, यही तो है इस हॉस्पिटल की ब्यूटी। पर मैं फिर से कहूंगा, ये तुम्हारे ऊपर है कैंग सनवू। तो क्या तुम साइन करोगे? ज्यादातर लोग सोचने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं, पर तभी सनवू कहता है, बस अपना प्रॉमिस याद रखना, और वो साइन कर देता है। और उसे साइन करते हुए देख मिनसेओक हंसने लगता है, और उसी वक्त पीछे से एक नर्स आती है जो सनवू को एक इंजेक्शन मारकर बेहोश कर देती है। बेहोश होते हुए मिनसेओक सनवू से कहता है, फिक्र मत करो, ये बस एक एनेस्थेसिया है तुम्हें अरीना तक पहुंचाने के लिए। और कैंग सनवू, याद रखना, तुम्हारे पेरेंट्स की हम ध्यान रखेंगे जब तक तुम फाइटिंग वर्ल्ड में हो। तुम्हें जीतना है ताकि तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है, एक बंदा उसे एक दरवाजे के अंदर ले जा रहा होता है। सनवू सोचता है, आखिर ये कैसी जगह है? क्या मैं मर चुका हूँ? ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सनवू उस बंदे से पूछता है, मैं कहाँ पर हूँ? वो बंदा कहता है, चुप रहो, यहाँ से हिलना मत, कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि ये हेल है। इसके बाद हम HS बिल्डिंग को देखते हैं, जहां हम देखते हैं होसेन ग्रुप के वाइस चीफ को, जिसका नाम है चा योन वू। और वो मिनसेओक को कहता है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, एक हाई स्कूलर हमारे लिए फाइट करेगा और इसने ब्लैक बियर को भी हरा रखा है। मिनसेओक कहता है, ऑफ कोर्स चीफ। वाइस प्रेसिडेंट ह्यूंग निम इस बात पर हंस सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बेकार ये सुनने में लग रहा है उतना ही अच्छा है हमारे लिए। वाइस प्रेसिडेंट, जो फाइटिंग वर्ड से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है, वो ये सुनने के बाद आकर उस पर बेट लगाएगा, और हमको तो यही चाहिए कि वो हमको अंडर एस्टिमेट करें। योनवू कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो? हम अकेले एक हाई स्कूलर की वजह से ह्यूंग निम को नीचे गिराएंगे? जिस पर मिनसेओक बताता है, व्हाइट बियर के बोन क्रश अटैक के बाद हमने कैंग सनवू की बॉडी चेक की और उसकी कंडीशन हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। योनवू कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? और इसी टाइम सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं सनवू अपनी आंखें खोल रहा होता है और एक फाइटर उसे किक मारने ही वाला था, लेकिन गार्ड आकर उसे पीछे कर देता है और वो कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। और कैंग सनवू देखता है कि वो एक कैमरे में कैप्चर हो चुका है, मतलब अब वो फाइटिंग मोड में है, और इस फाइटर का नाम है हान चियोल। तभी कैमरे से आवाज आती है, प्लेयर उठ चुका है, चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है। सनवू कहता है, ये क्या चीज है और मैं हूँ कहाँ पर और ये कैसी यूनिफॉर्म है? तो सनवू को एक हाई स्कूलर दिखाने के लिए इन्होंने इसे एक हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहना दी है। तभी कैमरे से आवाज आती है, रैंडम मैच अब स्टार्ट होता है। इस मैच के बाद 200 प्लेयर्स सेलेक्ट होंगे जो कि फाइनल बैटल खेलेंगे, और ये है डोपिंग टेस्ट राउंड, जहाँ तुम सबको एक रैंडम डोपिंग दिया गया है जिसकी मदद से आप अपनी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ा सकते हो। और यहाँ से VIPs इस ब्रॉडकास्ट को देखेंगे और अपना प्लेयर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी शुरू किया जाए। और सनवू सोचता है, मैंने अपने फाइट ना करने का प्रॉमिस तो तोड़ दिया और उसके साथ स्कूल ग्रेजुएट करने की प्रॉमिस भी, लेकिन मैं डोपिंग ना लेने का प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ सकता। तभी हम देखते हैं हान चियोल वो डोपिंग ले लेता है और उसे मिला है पावर डोपिंग, और पावर डोपिंग लेने के बाद अचानक से वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। सनवू अभी तक उसे देखकर शौक में ही है। तभी हान चियोल उसके ऊपर कूद जाता है, वो उसे अपने दोनों पैर से कुचलने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैंग सनवू वहाँ से बच जाता है और वो अटैक जाकर दीवार पर लगता है, जिससे वो दीवार तक टूट जाती है। सनवू कहता है, ये क्या है? ये तो इंसान हो ही नहीं सकता, कुछ देर पहले तो ये बहुत दुबला पतला था, अचानक से ऐसे क्या हुआ है? तभी कैमरा से आवाज आती है, हान चियोल सक्सेसफुली अपनी पावर एनहेंस कर चुका है। हान चियोल कहता है, पावर डोपिंग तो मेरे लिए एक जैकपॉट है, काश ये मुझे पहले मिला होता तो इससे मैं उन लोगों को मार देता जो मुझे लूजर कहते हैं। फिलहाल मुझे ऐसे मारना होगा। तभी वो एक जंप मारता है और अचानक से कैंग सनवू के सामने आ जाता है और हंसते हुए कहता है, अब मैं इस छोटे बच्चे को कैसे मारूं ताकि मुझे मजा आए। तभी सनवू बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उसके मुंह पर एक पंच मारता है और पीछे चला जाता है। हान चियोल ये मुक्का खाने के बाद कहता है, हाँ, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सनवू सोचता है, तो मतलब उसका रिएक्शन टाइम एनहेंस्ड नहीं हुआ है।
अगर मैं धीरे धीरे करके डिस्टेंस को क्लियर करूं तो मुझे एक ओपनिंग मिल सकती है। लेकिन तभी अचानक से हान च्योल उसके सामने आ जाता है और उसके सर पर एक जोरदार पंच मार देता है। सनु कहता है लेकिन मैं इस मॉन्स्टर को हराऊं कैसे? कुछ भी करके मुझे इसके मुंह पर हिट करना पड़ेगा। तभी वो अपने हाथ के फोर्स को यूज करके घूमता है और हान च्योल के मुंह पर एक किक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हान च्योल उसे एक जोर का धक्का मार देता है और इस एक अटैक से ही कैंग सनु के मुंह से खून आने लगता है। और तभी हान च्योल कैंग सनु का पैर पकड़ता है और उसे एक हाथ से ही उठा लेता है और हंसते हुए कहने लगता है, मुझे तो तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपने ताकत का इस्तेमाल करूंगा। और वो सनु को जमीन पर पटक देता है और इससे सनु का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। हान च्योल कहता है तुम्हें मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और अब हम देखेंगे एक इंसान को किस हद तक कुचला जा सकता है। और तभी वो जमीन के फोर्स को यूज करते हुए एक जंप मारता है और जंप करते हुए कहता है, वो लोग जो मुझे लूजर कहते हैं उन कमीनों को कह दो कि अब मैं असली किंग हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अभी जो हान च्योल ने जंप किया होता है वो कूद जाता है कैंग सनु के ऊपर और ये खाकर कैंग सनु जमीन के अंदर घुस जाता है, मतलब नॉट लिटरली। और उस अटैक से नीचे की जमीन भी टूट जाती है। हान च्योल हंसते हुए कहता है, फाइट का सबसे बेस्ट पार्ट है किसी इंसान के सीने के रिब्स को ही तोड़ देना। और वो कैंग सनु के रिब्स को और भी जोर से दबाने लगता है। इसके बाद हम थोड़े पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर मिनसियोक योनवू से बात कर रहा था। मिनसियोक कहता है, हमने कैंग सनु की बॉडी चेक की और वो हमारे इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड था। सनु की बोन की डेंसिटी एक नॉर्मल ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा है। उसकी बॉडी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह है ही नहीं। सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम कैंग सनु को देखते हैं जहां ये अटैक आने के बाद भी कैंग सनु हान च्योल का पैर पकड़ता है और हान च्योल के मुंह पर एक पंच मार देता है। हान च्योल उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सनु वहां से निकल जाता है। हान च्योल सोचता है, डोपिंग के बिना भी ये अभी तक इतना हिल कैसे सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने जोर से किक खाने के बाद भी ये अभी तक खड़ा कैसे है? कैंग सनु भी मन में सोचता है, हाँ, ये जानवर जरूर स्लो हो चुका है जैसे मैंने सोचा। उसका स्टेमिना भी नहीं बढ़ा है। मुझे बस ये ध्यान रखना होगा कि वो मुझे पकड़ ना ले और उसके बाद ही मैं उसके फेस पर एम कर पाऊंगा। मैं अपने पावर पर डिपेंड नहीं रह सकता। मुझे अपने पंचेस और भी तेजी से मारने पड़ेंगे। फिर हान च्योल सनु को पकड़ने के लिए आता है लेकिन सनु उसे डॉज करता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगा देता है। हान च्योल उसे नीचे से पकड़ने आता है। कैंग सनु उससे भी बचता है और उसके मुंह पर एक पंच मारता है। फिर उसे लगातार बहुत सारे पंचेस मारने लग जाता है और फिर वो कहता है, तो ठीक है, अब मुझे उसे एक लास्ट पंच मारना पड़ेगा। लेकिन तभी हान च्योल उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। हाँ, पकड़ लिया। तुमने ये सोचा भी नहीं होगा कि मैंने तुम्हें खुद को मारने दिया ताकि मैं तुझे पकड़ सकूं। लेकिन सनु कहता है, मैंने भी तुम्हें ऐसे ही खुद को पकड़ने के लिए नहीं दिया। क्या तुम्हें पता है कैंगारू भी अपने ओपोनेंट्स को खुद को पकड़ने देता है एक बिग हिट मारने से पहले। और कैंग सनु उसके हाथ को पकड़ता है और उसके मुंह पर एक जोरदार किक मार देता है और कहता है, बिल्कुल इसी तरह से। और इस अटैक से हान च्योल का मुंह ही टूट जाता है और वो गिरने के बाद कहता है, मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं हो सकता। मैं एक ऐसे बंदे के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ जिसने अभी तक डोपिंग तक यूज नहीं की है। तभी वो ऊपर देखता है एक और डोपिंग जो कि एक्चुअली में सनु का था। और हान च्योल कहता है, हाँ, एक डोज मेरे लिए काफी नहीं था, मुझे एक और डोज चाहिए। और वो उस डोपिंग को उठा लेता है। सनु ये देखकर आगे बढ़ता है, वो डोपिंग तो मेरी है, मैं उसे इस डोपिंग को लेने नहीं दे सकता। लेकिन उससे पहले ही हान च्योल उस डोपिंग को ले लेता है। कैमरे से आवाज आती है, स्टेमिना डोपिंग अप्लाइड सक्सेसफुली। और डोपिंग लेने के बाद हान च्योल सनु के ऊपर कूद जाता है और उसकी बॉडी को हवा में ही पकड़ता है और उसे ऊपर से नीचे पटक देता है। और ये अटैक इतना जोरदार था कि कैमरा खुद आकर चेक करता है कि सनु मर चुका है या नहीं। लेकिन हान च्योल कैमरे को हटाता है, मेरे सामने से हटो, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। हान च्योल उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे पहले ही तुम्हारे साथ ऐसा कर लेना चाहिए था। मुझे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना है, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। सनु बेहोश हो रहा होता है और वो अपने डेट को याद करता है। और हम देखते हैं एक ब्लड के पैनल को, पर ये ब्लड सनु का नहीं बल्कि हान च्योल का था। मतलब उसे सनु ने नहीं मारा है बल्कि ये हुआ है डोपिंग के ओवरडोज की वजह से। कैमरे से आवाज आती है, प्लेयर के मरने की वजह से ये गेम यहीं पर खत्म होती है। योनवू अपने लैपटॉप पर ये मैच देख रहा था
वो भी पूछता है कि ये क्या हुआ। मिन सियोक जो कि इसी का स्काउट है वो कहता है ये डोपिंग के ओवरडोज की वजह से हुआ है। 2 डोपिंग यूज करने के बाद यहाँ पर सर्वाइवल रेट 0.5% से भी कम हो जाता है। हान शियोल एक डोपिंग ले चुका था और फिर उसने स्टेमिना डोपिंग को लिया तो इसीलिए उसका मरना तो तय था। योनू कहता है वेल मुझे मानना पड़ेगा, तुम लकी हो, तुम्हारा अपोनेंट तो खुद ही मर गया। मिन सियोक कहता है हाँ आपने सही कहा, लेकिन ये पूरा का पूरा लक नहीं है क्योंकि सनू की बॉडी अनयूजुअली स्ट्रेंथ बिहेव कर रही है। योनू कहता है क्या ये इसीलिए नहीं है कि सनू की हड्डियां आसानी से नहीं टूटती? तुम्हें अच्छे से पता है इस जगह पर और भी क्रेजी मॉन्स्टर्स हैं। मिन सियोक कहता है हमारे पास यहाँ पर जो डोपिंग्स है उससे हम मसल्स, हार्ट, किसी बॉडी पार्ट को भी इनहेंस्ड कर सकते हैं पर सिवाय एक चीज के, और वो है बोन्स। डेफिनेटली इसके पीछे कोई सीक्रेट तो होगा ही। योनू कहता है हम ये मेन राउंड में देख लेंगे, तो अभी क्या प्लान है? मिन सियोक कहता है तो जैसे कि किंग सनू ने डोपिंग टेस्ट राउंड को जीत लिया है तो अब उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसके बाद ही वो बाकी मॉन्स्टर से मिलेगा, वो लोग जिन्होंने सारी पावर्स को एक्वायर कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फाइटिंग वर्ल्ड के ट्रीटमेंट रूम को दिखाया जाता है जहाँ सनू का ट्रीटमेंट हो चुका है और वो सोचता है क्या वो मेरी वजह से मर गया? मैं तो बस उसे नॉकआउट करना चाहता था, क्या वो मेरी वजह से मरा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर मरने वाला तो मैं ही था। कुछ भी हो जाए मुझे अपने मॉम डैड को बचाना है, मैं यहाँ पर ऐसे मर नहीं सकता। तभी वहाँ पर कैमरा आता है, वो प्लेयर्स जो फाइट जीत चुके हैं वो लॉबी में आ जाए। वहीं पर बैठा हुआ एक बंदा सनू को बताता है ये कैमरा ही अब से तुम्हारा गाइड है और यही अब से तुम्हें सब कुछ बताएगा और जब तक तुम इसे फॉलो करोगे तब तक तुम ठीक रहोगे और इसमें गन भी है, तो अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो ये तुम्हें मार डालेगा। और तभी वो कैमरा सनू को कहीं ले जाने लगता है। सनू सोचता है ये जगह जैसे कोई अंडरग्राउंड केव हो, इन लोगों ने इसे ऐसे बनाया है ताकि कोई बाहर ना निकल पाए। काश मैं अपनी मॉम को एक कॉल कर पाता ताकि मैं जान सकूं कि वो ठीक है या नहीं। फिलहाल तो उन्होंने कहा था कि मॉम और डैड सेफ रहेंगे जब तक इस टूर्नामेंट में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। जो भी हो जाए मुझे यहाँ पर सरवाइव करना ही पड़ेगा। ये वैसी लड़ाई नहीं है जो मैं बाहर करता था। बाहर तो लोग मुझे एक मॉन्स्टर कहते थे, लेकिन यहाँ पर तो एक स्ट्रीट फाइटर भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। असली मॉन्स्टर्स तो ये हैं, लेकिन मुझे देखना है यहाँ पर और कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होंगे। तभी लॉबी का गेट खुलता है। सनू वहाँ देखता है इतने सारे फाइटर्स को। कैमरे से आवाज आती है सभी प्लेयर्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब 124 प्लेयर्स के साथ हम इस गेम को स्टार्ट करते हैं। ब्रीफिंग अभी स्टार्ट होने वाली है तो सभी मॉनिटर के करीब आ जाइए। सनू भी इन सभी को देखकर सोचता है ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर तो सभी अलग ही लेवल पर है। जिनसे मैंने बाहर फाइट किया है वो तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। जब तक असली मैच स्टार्ट नहीं हो जाता मुझे इन सब से दूरी रहना चाहिए ताकि मुझे फालतू में चोट ना लगे। तभी उसके पीछे से एक हरामी बंदा आ जाता है। हाँ कैसे हो हाई स्कूल के बच्चे, तुम यहाँ पर कैसे आए? तो क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? हाँ। सनू मन में बोलता है मैं इस यूनिफॉर्म की वजह से नोटिस में आ ही जाता हूँ, ये सब जल्दी से स्टार्ट क्यों नहीं होता? तभी उसके पीछे से 2 बंदे बोल रहे होते हैं। ये व्हाइट वाला बोलता है मुझे पता चला कि इस लड़के का ओपोनेंट ओवरडोज की वजह से मर गया। वो दूसरा बंदा कहता है तो क्या उसने अभी तक डोपिंग यूज नहीं की है? वो पहला वाला कहता है हाँ उन लोगों ने इसे स्कूल यूनिफॉर्म में ही डाल दिया है। अमीर लोग क्या सोचकर ये सब कर रहे हैं, शायद उन लोगों को चश्मे की जरूरत होगी। वो दूसरा कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, क्या हम उस बच्चे के साथ खेलें? पहला वाला कहता है अपना सर नीचे रखो, लगता है किसी और की नजर उस पर पड़ चुकी है। यहाँ पर सनू को वो आदमी फिर से कहता है ओए बच्चे, मैंने तुमसे पूछा था क्या तुम मेरे साथ खेलोगे या नहीं? अगर कोई किसी से कुछ पूछता है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। वो सनू के सर को पकड़ता है और कहता है अगर तुम इसका जवाब नहीं दोगे तो मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। सनू मन में सोचता है डैम इट, इन पागलों के बीच जिंदा रहने के लिए मुझे भी पागल बनना होगा। और वो घुमाकर उसे भी एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक बंदा आता है और उसके हाथ को हटा देता है और कहता है ये सब मत करो। इसका नाम है डैगन वॉन, जिसे ओल्ड मैन वॉन भी कहा जाता है। वो बड़ा आदमी कहता है ओए तू मेरे काम में टांग क्यों लड़ा रहा है? वॉन कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा वो इंसान एक बच्चा है, और वो अपना हाथ उससे छुड़ा लेता है। वो बड़ा आदमी कहता है जिसने एक ही हाथ में डोपिंग यूज किया हो वो क्या ही मुझसे लड़ेगा, और वो भी एक मामूली से बच्चे के लिए। तो फिर स्कूल स्टूडेंट से पहले तुम मरोगे। और वो उस पर एक पंच मारने वाला होता है, तभी एक गोली आती है और वो मर जाता है। और एक गोली आई होती है उस कैमरा से। वहाँ से आवाज आती है ब्रीफिंग अभी स्टार्ट होने ही वाला है, तो जो भी डिजाइन शेड्यूल के बाहर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सनू सोचता है इन्होंने तो उसे मारने से पहले वार्निंग भी नहीं दी, क्या यहाँ पर सच में कोई जिंदा भी रह पाएगा? तभी उस मॉनिटर पर एक मिस्टीरियस बंदा आता है जो बताता है डोपिंग टेस्ट जो तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है वो बस एक इवेंट था जहाँ तुम लोग जितने देर तक चाहे जिंदा रह सकते हो, पर अभी से
जो भी राउंड तुम खेलोगे वहाँ जो भी हारेगा उसे उसी वक्त एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और एलिमिनेशन से मेरा मतलब है वो बाहर हो जाएगा और उसके बाद वो कोई भी मैच नहीं खेल पाएगा। और उसके अलावा तुम सभी सिर्फ एक ही चीज के लिए यहाँ पर आए हो, वो है ये ग्रैंड प्राइज जो कि है 10 बिलियन वॉन। इसे देखने के बाद सारे फाइटर्स खुश हो जाते हैं। सनू भी सोचता है इन पैसों को लेने के बाद मेरी फैमिली एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है। वो मिस्टीरियस बंदा कहता है पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही इंसान इस प्राइज को ले सकता है। पर डिसअपॉइंटमेंट होना, अगर तुम सब टॉप 16 में आ जाते हो और सरवाइव कर जाते हो तो फिर वीआईपीज इनमें से 5% गेम मनी से तुम पर बेट लगाएंगे, जो कि वैसे भी काफी ज्यादा है। सबके पास एक एक ब्रॉडकास्ट चैनल होगा और सभी के पास एक एक गाइड होगा जो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे कैमरे का काम करेगा। और सारे वीआईपीज तुम्हारे चैनल को देखेंगे और जिस फाइटर के बारे में उसे लगेगा कि ये जीत सकता है वो उन पर बेट लगाएंगे। आसान अल्फाज में बोलूं तो वीआईपीज की तरफ से तुम्हें जितना अटेंशन मिलेगा तुम्हें उतना ही ज्यादा पैसा भी मिलेगा। तो कोशिश करना वीआईपीज को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अब हम तुम लोगों को कुछ रूम देंगे जहां तुम इवेंट के एंड होने तक रहोगे। तुम लोग अपना रूममेट खुद ही चुन सकते हो और बाकी सारी चीजों में तुम्हारे गाइड्स तुम लोगों को असिस्ट करेंगे। तो अब तुम लोग अपने रूम में जा सकते हो। और सनू के पीछे से एक बंदा कहता है क्या तुमने सब्सक्राइब कर दिया है? वो दूसरा भी कहता है हाँ बिल्कुल। तभी सनू के पास भी वही बूढ़ा इंसान आता है और कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फाइनल राउंड शुरू होने तक ध्यान रखूंगा। और हम देखते हैं उस बड़े आदमी की वजह से वॉन का हाथ भी कांप रहा होता है। तभी सनू की नजर एक बंदे पर पड़ती है और उसे तो वो थोड़ा जाना पहचाना लगता है और सोचता है क्या मैंने कभी इसे देखा है। तभी वॉन उसे कहता है वो देखो हमें एक रूम मिल गया जहाँ शायद ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा, तो फिर चलो वहाँ पर चलते हैं। सनू उसे देखकर सोचता है वो मेरी वजह से इंजर्ड हुआ है और वो अब मुझसे ही रूम शेयर करना चाहता है। मुझे नहीं पता ये बंदा मुझसे चाहता क्या है, पर जो भी रूम मैं चूज करूंगा खतरा तो वहाँ होगा ही। तो अभी के लिए मैं इसी के साथ चलता हूँ। तभी वहाँ पर उसे देखकर कुछ लोग कहते हैं ये ग्रुप तो पूरा का पूरा ही कचरा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इन लोगों के ही सबसे कम व्यूज आएंगे। इसके बाद हम एक रूम को देखते हैं जहाँ 3 बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं और वहाँ पर वही बंदा आता है जिसे थोड़ी देर पहले सनू देख रहा था। वो इस रूम में आता है, दरवाजा बंद करता है और कहता है ये जगह तो अच्छी लग रही है, क्या तुम लोग सामने से हट सकते हो? एक मॉन्स्टर जैसा बंदा उसके सामने आता है। कैमरा अभी तक ऑन भी नहीं हुआ और तुमने दरवाजा बंद कर दिया, क्या तुम मरना चाहते हो? और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बंदा अपने 2 उंगलियों से ही उसके नेक पर मारता है और इस एक ही अटैक से इस बंदे का गेम ओवर। और फिर वो बंदा कहता है क्या कोई और मेरा स्वागत करना चाहता है? जिससे देखकर वो 2 फाइटर्स डर जाते हैं। वो बंदा कहता है चुप रहने में ही तुम लोगों की भलाई है, पर वैसे भी मुझे तो किसी और को ग्रीट करना है और इसका नाम है हान मिनसू।